क्लास लास्ट टाइम जो मैं तुहानूं वीडियो भेजी सी उहदे विच मैं तुहानूं ओहम्स ला समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन है ये। अक्सर की आना ही आना है तो हमेशा ही आता रहा तो अगे भी आते रहना है। ओके सो ओहम्स ला दे विच असीं पढ़िया वी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पोटैंशियल डिफरेंस जिहड़ा हैगा करंट दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा वी इज इक्वल टू आई आर है ना। आर असीं की लिया रजिस्टेंस, असीं कोई कॉन्सटेंट लिया हैगा। ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल एक एक्टिविटी जिहड़ी हैगी असीं एक होर करनी है कि असीं सर्किट बना लिया। ठीक है सो सर्किट जो हैगा ठीक है। सो ये बनया एम मीटर लगा होया की लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। एक्स ते वाई दे विचकार एक गैप छड्डिया होया जिथे कि उन्हें डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स जिहड़े आ वो लगा के देखने हैं ना। नाइक्रोम की बनी हुई वायर है। ठीक है जी। 10 वोल्ट का बल्ब हैगा तो ये एक टॉर्च का बल्ब हैगा जिहड़े टॉर्च दे विच बल्ब लगते हैं है ना। ठीक है सो असीं वायर लै ली, टॉर्च का बल्ब लै लिया तो 10 वोल्ट का असीं एक बल्ब लै लिया हैगा। एम मीटर भी असीं लै लिया, प्लग की लै लिया ते कुछ कनैक्टिंग वायरस लै लिया ने। ठीक सो असीं की करना हैगा, असीं हुण कनैक्ट करना 4 तरह के ड्राई सैल जिहड़े कि 1.5 वोल्ट दे हैगे आ। उन्हां नूं असीं सीरीज़ दे विच लगा लिया आ ये बारे च गल कर रहे हैं। ठीक है जी। सो असीं 4 जिहड़े हैगे सैल जिहड़े है लगा रहे हैं 1.5 वोल्ट दे है ना। ठीक है सो एक्स ते वाई दे विचकार गैप छड्ड दिता हैगा। हुण तुसीं वारी वारी सिर एक बारी नाइक्रोम वायर लगानी है, एक बारी तुसीं 10 वोल्ट का बल्ब लगाना तो एक बारी तुसीं टॉर्च वाला बल्ब लगाना तो बार बार रिपीट करना, तुसीं करंट पास करना है ना। तो एम मीटर की रीडिंग देखनी है ना। पता ना तुहानूं एम मीटर तुहानूं किहदी रीडिंग दिंदा है, करंट की वैल्यू तुहानूं दसदा। तो की जदों तुसीं अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इत्थे गैप दे विच लगाए ठीक है तो की तुहानूं एम मीटर ने रीडिंग एक तरह की दित्ती? नहीं, एम मीटर तुहानूं अलग अलग तरह की करंट की रीडिंग दसेगा। सो करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये अलग अलग मटीरीयल के बने हुए हैं। ठीक है सो अलग अलग इन्हां दी पावर है, इस करके अलग अलग तरह का करंट इन्हां दे विचों दी गुजर जाएगा। कुछ कंपोनेंट्स जिहड़े हैगे उन्हां दे विचों दी करंट आसानी दे नाल निकल जाता है तो जबकि कुछ जिहड़े हैगे आ उन्हां दे विच करंट जिहड़ा हैगा रजिस्ट हो के निकलदा, क्योंकि रजिस्टेंस तां तुहानूं पता कि है ही है ना। ठीक है सो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे पूरे तरीके दे नाल कंप्लीटली फ्री नहीं हुंदे है कंडक्टर दे विच मूव करन दे लई है ना। सो दे आर रीस्ट्रेनड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव है ना। सो जिस एटम के विचों दी मूव करते पे हैं ठीक है ना। सो वो भी तो उन्होंने अट्रैक्ट करता ही है ना। इस करके इलैक्ट्रॉन्स कोई इन्नी फ्रीली थोड़ी मूव करते पे हैं किसी भी एटम के अंदर। सो मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज़ रिटार्डड बाय इट्स रजिस्टेंस के करके उन्होंने मोशन जोड़ा है रुक रहा। अच्छा ये कोई भी एक कंपोनेंट बचे हुण इत्थे कंपोनेंट के कन्फ्यूज़ नहीं होना। कंपोनेंट किहदी गल करता पिया, वही नाइक्रोम वायर दी ਜਾਂ फिर बल्ब की। ठीक है ना। सो इलैक्ट्रॉन्स का जोड़ा मोशन है किसी भी कंडक्टर के थ्रू वह कोई भी कंपोनेंट जोड़ा है वह जोड़ा साइज़ है अक्सर जोड़ा है रजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता किसी भी कंडक्टर नूं है ना। तो जेकर तो बहुत घट रजिस्टेंस हैगी है ना। ठीक है सो उन्होंने असीं कहने गुड कंडक्टर वो कंडक्टर ठीक है जिहदे एप्रीशिएबल रजिस्टेंस होंदी है उन्होंने असीं रजिस्टर कह दें एक्चुअली दे विच। फिर असीं उन्होंने कंडक्टर नहीं कहते, असीं उन्होंने जिहदे विच उहदी रजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है जिस कंडक्टर के अंदर उन्होंने कह देंगे रजिस्टर। इस गल नूं ध्यान रखना हैगा। ओके अच्छा एक होर कंपोनेंट उस साइज़ का पर उहदे विच रजिस्टेंस बहुत आ रही है, ਇਹਦਾ मतलब कि वो पूअर कंडक्टर है। तो एक तुहाडे कोल की हुंदे आ इंसूलेटर्स हुंदे। सो सीधी जी गल है कि दुनिया के उत्ते 3 तरह के मटीरीयल हुंदे आ, गुड कंडक्टर, पूअर कंडक्टर एंड इंसूलेटर्स वो हुंदे आ जिन्हां दे विचों दी तां तकरीबन तुसीं कहो कि ना मात्र ठीक है ना दे बराबर करंट पास करदा उन्हां दे विच रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुंदी है। ये तुहानूं बहुत इंपोर्टेंट पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन भी है, गिव डिफरेंसिस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसूलेटर। ठीक है इस तरीके दे नाल हुण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया फैक्टर्स। ठीक है सो ऑन विच द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स है ना। किहड़े फैक्टर्स है जिहदे उत्ते कि किसी कंडक्टर की रजिस्टेंस जिहड़ी हैगी वो डिपेंड करती है ना। अच्छा देखो हुण इहदे विच की है हजे भी तुहानूं ने एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी तुहानूं हजे मैं बाद दे विच करवावांगी। ठीक सो 2 एक्टिविटीज़ इकट्ठियां नहीं आपां करदे हां। सो हुण बच्चे किसी कंडक्टर के विचों दी करंट ने पास करना जिद्दां कि मान लो कि भी तुसीं कमरे के अंदर एंटर करना पर दरवाज़ा जिहड़ा हैगा वो बहुत छोटा है
है ना, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜੋਗੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਥ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਲ, ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ ਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਲ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਏਰੀਆ 1/A, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਬਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L/A, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ P ਵਰਗਾ ਸਾਈਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ P ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹੋ ਹੈ, ਰਹੋ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਰਹੋ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਟਸ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ, ਕੋਪਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਪਰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਹੋ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਸੋ SI ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਹਮ ਮੀਟਰ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਓਹਮ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਹਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਹਮ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਟਲਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਅਲੋਏ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10⁻⁻8 ਓਹਮ ਮੀਟਰ ਟੂ 10⁻⁻6 ਓਹਮ ਮੀਟਰ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅਲੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਬੜ, ਗਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10⁻12 ਟੂ 10⁻17 ਓਹਮ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੌਪਕੌਰਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੱਪਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦੋਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ,
ठीक है। सो तुहानूं देखो कंडक्टर्स, अलॉयज़, इंसूलेटर्स दस्सिआ। बड़ी इंटरस्टिंग गल है, तुहाडी डेली लाइफ दे नाल रिलेटिड गल्लां ने। सिल्वर, कॉपर, अलमीनीयम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमीयम, मरकरी, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अलॉयज़ ठीक है, ਜਿਵੇਂ कि कॉन्स्टेंटेंट अलॉय कॉपर ਤੇ ਨਿਕਲ ਦਾ, ठीक है। ये इदां दे इन्हां दे नाम हुंदे आ, ठीक है। तुसीं नॉलेज वास्ते पढ़ना फिलहाल। मैनगैनीन है ना, कॉपर, मैगनीज ते निकल दे अलॉय हैगे आ। इसे तरीके दे नाल इंसूलेटर कौन हुंदे आ, ठीक है। सो ग्लास, हार्ड रबड़, ठीक है, डायमंड पता तुहानूं इन्हां दे विचों दी, इवन तक कि सुक्का पेपर, ठीक है ना। सो वो इंसूलेटर्स हैगे आ, इन्हां दे विचों दी बिजली जिहड़ी है नहीं गुजर सकदी है। देखो इन्हां दी रजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा, 10⁻10 तो लैके 10⁻14 तक इन्हां दी हजे फिर भी घट सीगी। सो इस तरीके दे नाल मटीरीयल दे उत्ते भी डिपेंड करदी है रजिस्टेंस, ठीक है जी। सो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स दे विच किहड़े फैक्टर्स ते रजिस्टेंस डिपेंड करदी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड द मटीरियल, ठीक है, जिहदा कि कंडक्टर बनया होया। समझदे पे हो? अच्छा ठीक है। सो फिर मैं अलॉयज़ के बारे में तुहानूं दस दिता किहड़े अलॉयज़ है। अलॉयज़ डू नॉट ऑक्सीडाइज़, है ना, आसानी दे नाल हाई टैंपरेचर के उत्ते बर्न नहीं कर जाते। इस करके ही इन्हां नूं असीं इलैक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसिस दे विच यूज़ करते हैं ना, जिवें कि इलैक्ट्रिक आयरन, टोस्टर वगैरह, है ना। नहीं तो उन्होंने तो फिर गर्म होकर तो हर वेले उन्हों दी वायर सड़ी रहेगी, है ना। प्रैस किन्नी असीं गर्म करते हो तो फिर जल्दी उन्होंने दी वायर सड़ जाया करनगियां। सो अलॉयज़ दियां बणियां हुंदियां, मिक्सचर दियां बणियां हुंदियां, ठीक है, क्योंकि तां जो उन्होंने गर्म होने ते भी आसानी नाल अग ना लग जाए। टंगस्टन, ठीक है, जिहड़ी एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਪਰ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਪਰ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਲਬ ਬੜੀ जल्दी फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। सो बल्ब की जी हैगी है फिलामेंट, वो टंगस्टन की बनी हुई है, ठीक है। सो ये सी तुहानूं कि रजिस्टिविटी काहदे ते डिपेंड करती है। फिर बच्चे कुछ न्यूमैरिकल्स है, ये तुसीं अपनी रफ नोटबुक के उत्ते जरूर करने हैगे आ, ठीक है। सो इलैक्ट्रिक बल्ब के विचों दी कितना करंट जिहड़ा हैगा, ठीक है, ड्रा किया जा सकदा 220 वोल्ट के उत्ते। जेकर बल्ब के फिलामेंट की रजिस्टेंस कितनी है, 1200 ओहम हैगी है। हाउ मच करंट विल एन इलैक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज़ 100 ओहम, ठीक है। सानू V दिता होया, R दिता होया सानू, ठीक है। सो हाँ सानू एक हाँ एक करंट जिहड़ा हैगा आई दे नाल डिनोट किया जाता ना, तो तुहानूं पता करंट दा की फार्मूला ना, I = V/R, यही फार्मूला लगना आ गया करंट एम्पीयर्स दे विच, ठीक है। फिर V ते R, I = V/R एम्पीयर्स दे विच करंट आ गया, ठीक है। इस तरीके के तुहाडे कोल होर न्यूमैरिकल्स है, ये तुहाडे कोल बुक्स है ही है, ठीक है ना। तुसीं इन्हां नूं देख के सीखो इत्थों दी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, फार्मूले तुहानूं खुद आने चाहिए हैं। मैं तुहानूं फार्मूले करवाए हुए हैं, तुहानूं पोटैंशियल डिफरेंस दिता होया V, तुहानूं करंट दिता होया I, ओहम्स लॉ दे अकॉर्डिंगली R की हुंदा V/I, R निकल आया, रजिस्टेंस निकल आई। अच्छा हुण जेकर पोटैंशियल डिफरेंस जिहड़ा हैगा असीं ओनूं 120 टाइम्स इनक्रीज़ कर दिंदे आ, तो फिर करंट किद्दां करना, I = V/R, सीधी जी गल है ना। V = IR, सारे फार्मूले इत्थों दी बनाई जाओ, R कड्ढना है तो V/I, समझ आती पई है, ठीक है। अच्छा इत्थे की कीता, पोटैंशियल डिफरेंस वधा दिता सी ना, ठीक है। तो फिर करंट कढ़ना, अच्छा इत्थों कढ़ लो, I = V/R, बन गए फार्मूले, जो दिता फिल कर दो, समझ आती पई है, ठीक है। सो ये न्यूमैरिकल्स जिहड़े हैगे तुसीं एक बारी देखने। फिर तुहानूं पढ़ावांगी रजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। याद है मैं की क्या सी, जिन्हां कंडक्टर्स दे विच काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस होंदी उन्होंने असीं रजिस्टर्स कहना शुरू कर देंगे। बहुत इंपोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, असीं देखना, ठीक है, कि ठीक है भी जिहड़े रजिस्टर्स होंदे आ, रजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर सीरीज़ दे विच लगाना है कि पैरलल दे विच लगाना असीं रजिस्टेंस नूं, रजिस्टर्स नूं, समझते पे हो। ये सीरीज़ दे विच लगाया होया, ये पैरलल दे विच लगाया होया। सो रजिस्टर्स इन सीरीज़ बहुत इंपोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो रजिस्टर्स इन पैरलल्स, ठीक है। सो इत्थे तक तुसीं वीडियो नूं सुनना है, ये बहुत इंपोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन है, समझ गए। सो ये चारा चैप्टर ही बहुत इंपोर्टेंट है। फिर हीटिंग इफैक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफैक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट है,
ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ 48 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 6th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ 8th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 12 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।